Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to discuss some more questions from Communication Unit for Paper 1 UGC NET. So let's begin with the questions. Our first question is, identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing students in a classroom. मीन्स कि टीचर को किस बात का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग हर क्लास जब वो स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे होते हैं। तो हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी या वॉइस मॉड्यूलेशन, रेपिटेटिव पॉजेस मतलब बात करते करते थोड़ा पॉज दे देकर बात करना, या फिक्स्ड पोस्चर में खड़े होकर के बात करना। तो सबसे जो प्रॉपर इसका आंसर होगा डेट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। मीन्स हमें अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स जो टीचर है उसे अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करके पढ़ाना चाहिए सो दैट कॉन्सेप्ट जो है बच्चे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब एक कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव करनी है हमें, तब उस वक्त हमें कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, कौन सी रुकावटें आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो गिवन है डेट इज मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। या सेकंड पॉइंट दिया गया है कि डायलॉग, किसी टॉपिक का समरी या सेल्फ रिव्यू। या थर्ड पॉइंट इज यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन, डिफेंसिव एटीट्यूड, ये एक रुकावट बन सकती है। या फिर कोई पर्सनल स्टेटमेंट या आई कांटेक्ट दे रहे हैं हम लोग, या सिंपल नरेशन है, ये हमारे पास एक बैरियर है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स है। अगर आई कांटेक्ट हो रहा है, हम बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक समरी की फॉर्म में बच्चों को एक्सप्लेन करें, तो ये सब तो पॉजिटिव पॉइंट्स है। दिस कैन नॉट बी कंक्लूडेड एज द बैरियर। सो जो फर्स्ट पॉइंट है कि हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, या फिर किसी टॉपिक को मानने में हम मना करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, या हमारे मॉरल्स आगे आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर बन सकती हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द करेक्ट आंसर। Our third question is, the choice of communication partners is influenced by factors of, मीन्स कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टू पर्सन्स हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, तो उस वक्त कौन कौन से फैक्टर्स हमें जो है इफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी होता है कि जितने डिस्टेंस पे दोनों खड़े हैं, टच में खड़े हैं या नहीं। यूटिलिटी मीन्स वेदर दे आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। लोनलीनेस मीन्स बहुत एकांत जगह पे वो लोग जो है बैठे हैं, शांत जगह पे, ये एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है। या फिर सेकंड पॉइंट है यूटिलिटी। सीक्रेसी मीन्स उनका आपस में कोई सीक्रेट है। या डिसोनेंस, डिसोनेंस होता है कि परसेप्शन, दोनों का अलग अलग परसेप्शन है, तो क्या ये पॉइंट हो सकता है। या सीक्रेसी डिसोनेंस, सीक्रेसी एंड डिसोनेंस आर ऐसे पॉइंट्स है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं है, वो उनका पर्सनल है, तो पर्सनल चीजें जो है वो कम्युनिकेशन में नहीं मैटर करेंगी। तो थर्ड ऑप्शन, इसमें भी डिसोनेंस वर्ड आ रहा है हमारे पास। डिसिमिलैरिटी, बोथ आर डिफरेंट, अगेन दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो क्लोज आंसर बनता है, द परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कि वो लोग आपस में कितनी दूरी में खड़े हैं, उनके आपस में क्या यूटिलिटी है, एंड वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। इफ इट इज लोनलीनेस, देन जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के चांसेस जो हैं वो उस वक्त रहते हैं। So our next question is, as a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. मीन्स एक एज अ टीचर अगर आप क्लासरूम में अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हो एंड यू वांट इट टू बी वेरी इफेक्टिव, तो उस वक्त क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि यूज ऑफ पेयर कमांड, दो पर्सन्स जो है, दो टीचर्स हो सकते हैं उस वक्त जो है वो अपने कमांड्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, या अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बहुत अच्छे उन्होंने पोस्चर्स बना करके खड़े होकर अपना लेक्चर डिलीवर किया। या बिग अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन मीन्स प्रॉपर अथॉरिटी से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कंसेप्ट्स को। तो एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस, अभी इस वक्त हर कम्युनिकेटर को क्या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके इमोशंस, या एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट,
या उनके इशू ऑफ होमोफाइल्स या स्टेटस डिसलोकेशन। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट। मीन्स हर बंदे का उस वक्त जो है लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जो है पर्सनल लेवल दैट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे परफेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर। अब एक स्टूडेंट का इवेल्युएशन क्यों किया जाता है? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, बच्चा कितना वीक है सब्जेक्ट में। टू मेक टीचर टेक टीचिंग सीरियसली, अगर कम है बच्चों के नंबर तो टीचर जो है वो और अच्छे से पढ़ा सके, सीरियसली ले। टू टेक टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा तो टीचर को अलग अलग इनोवेटिव मेथड्स यूज करने चाहिए कि बच्चे को समझ आ जाए। टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचिंग ट्रेड्स, अब टीचिंग ट्रेड्स में फ्यूचर में वो और इम्प्रूवमेंट्स करे। तो इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा जो रहेगा दैट विल बी, एक तो हमें पता लग जाए कि बच्चे में क्या वीकनेस है, हम टीचर जो है टीचिंग को सीरियसली ले, इनोवेटिव मेथड्स यूज करें। और ये जो है यहाँ पे टीचर के ट्रेड्स के बारे में बताया गया है। तो टीचर के पर्सनल पॉइंट्स वी विल नॉट इंक्लूड दोज थिंग्स, तो टीचर के ट्रेड्स हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी हम इंक्लूड करेंगे, ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन as the beginning of a dynamic pattern of ideas is referred to as। actually this is the definition, माइंड मैपिंग की डेफिनेशन दी गई है कि यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन हम लोग क्या करते हैं कि एक डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज, अलग अलग तरह के आइडियाज को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे व्यूज लेते हैं एक ही पॉइंट के बारे में एंड एक कंक्लूजन पे रीच करते हैं, दैट इज माइंड मैपिंग। सो इसकी डेफिनेशन दी गई थी और उन्होंने पूछा था कि टर्मिनोलॉजी क्या है, दैट इज माइंड मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर देन स्पीच आर नोन एज एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस। अब स्पीच को छोड़ करके एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज पैरा लैंग्वेज। अगर हम सिंबल्स के थ्रू जो है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट दैट बोल भी रहे हैं, बोलने के अलावा अगर हम कुछ साइंस वगैरह यूज कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीट्यूड्स, एक्शंस एंड अपीयरेंस। एक क्लासरूम में बातचीत करने पर उसे हम क्या बोलते हैं? अगर हम अपने एटीट्यूड दिखा रहे हैं, कुछ एक्शंस हाथ के थ्रू कुछ एक्सप्रेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपीयरेंसेस दिखा रहे हैं, पिक्चर्स दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर हमें ढूंढना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है तो उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो एटीट्यूड सर्वे ले सकते हैं हम, बिल्कुल राइट, वी कैन कंडक्ट, अलग अलग पर्सन का हम एटीट्यूड का सर्वे ले सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टूडेंट्स का या फिर जिन्होंने कम्युनिकेट किया उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा था, या फिर स्टूडेंट की अटेंडेंस देख सकते हैं कि बच्चे रेगुलरली आते थे, अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती तो बच्चे रेगुलरली नहीं अटेंड करते। तो इफ वी आर हैविंग गुड अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स दैट मीन्स कि हमारी जो कम्युनिकेशन थी वो इफेक्टिव थी। देन फोर्थ पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। अब ये इतना यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं लगता कि हम कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए, बस मेन हमारा फोकस ये है कि हमारा कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव होना चाहिए, चाहे चैनल हमने कोई भी यूज किया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ए बी एंड सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। ये एक बात कही गई है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट एंड फ्लेक्सिबल है। तो क्या ऐसा होता है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है बहुत तेजी से बताई जाती है?
तो एक्चुअली दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि वो फास्ट हो, बट जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बात किया जाता है, एक फ्लो में बात किया जाता है, एक सीक्वेंस में जो है बात को दोहराया जाता है, बात को बताया जाता है। तो जो रीजन है द स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द assertion इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Next question is which of the following are the characteristic features of communication? अब communication के क्या क्या features हैं? कम्युनिकेट करते हैं हम अपने आइडियाज को, फैक्ट्स को, अपने ओपिनियंस को आपस में शेयर करने के लिए। यस, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन भी होती है और अंडरस्टैंडिंग भी होती है, तो इट इज अगेन करेक्ट। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। सी सी से हम याद रख सकते हैं, इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज सर्कुलर प्रोसेस। तो दोनों ही पॉइंट्स करेक्ट हैं। ये सी जो पॉइंट है ये हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन जो है एक कंटिन्यू प्रोसेस है। तो ऑल द ऑप्शंस गिवन आर वेरी करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेप वाइन किसे कहा जाता है? जो हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जो हम नॉर्मली आपस में फ्रेंड्स के साथ बात करते वक्त कर लेते हैं या फैमिली के साथ कर लेते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। 13 question is which of the following is not a principle of effective communication? अब इसमें से क्या चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? परसुएसिवनेस, कन्विंसिंग डायलॉग, मीन्स जो हम अगर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बिल्कुल उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपनी बातों से कन्विंस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल है। बट क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या हेल्पफुल नहीं है, क्या प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस। ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही पॉइंट है कि अगर हमारी बात बहुत इंटरेस्टिंग होगी तो जो ऑडियंस होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। देन थर्ड इज वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक एक टीचर है, वो बस अपने इंस्ट्रक्शंस बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बट जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो बिल्कुल सुन नहीं रहे बातों को, और ना ही फीडबैक लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, तो इस पॉइंट पे जो है यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रह जाती। सो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, इट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज। हमारी जो लैंग्वेज क्या होती है जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ, हम नॉर्मली बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं उसे बोलते हैं वर्बल कोड या फिर कम्युनिकेशन, जो हमारी स्पीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एकेडमिशियंस आर कॉल्ड, जब हम कोई प्रोफेशनल एकेडमिशियंस को बुलाते हैं कि आप एक लेक्चर दीजिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, हमारे सभी बच्चों को जो है एक हॉल में बिठा करके एक टॉपिक पे दीजिए, और जो टॉपिक होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड ही होगा, तो उस वक्त उसे क्या कहा जाता है? अगेन यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, हमें टर्मिनोलॉजी ढूंढनी है, तो इस पॉइंट पे इसे हम बोल देते हैं सेमिनार। वो एक सेमिनार होता है जब हम एक प्रोफेशनल को बुलाते हैं कि आप लेक्चर दीजिए हमारे कॉलेज में आकर के हमारे बच्चों को किसी एजुकेशनल टॉपिक पे। सो दिस वर द 15 क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। I hope these questions will be really helpful for you. Thank you so much for your time. Please do like, share, and subscribe to our channel. Post your doubts if you're having any kind of doubt in the comment section below. Stay subscribed for all the updates. Thank you so much.